देहरादून भारत के उत्तराखंड राज्य की राजधानी है और यह एक प्रमुख शिक्षा और रिसर्च केंद्र भी है। इसका इतिहास बहुत ही प्राचीन है और इसका सीधा संबंध महाभारत के काल से है। देहरादून का ऐतिहासिक विकास मुख्यतः इतिहास के पौराणिक और सांस्कृतिक आधारों पर हुआ है। देहरादून का नाम संस्कृत शब्द दीर्घ और दून से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है दीर्घ का क्षेत्र। यह क्षेत्र पहले गढ़वाल राजवंश के अंतर्गत आता था और फिर बर्टन से ब्रिटिश आबद्ध हुआ। देहरादून का महत्व इसकी पृष्ठभूमि के लिए है, जो हिमालय के पूर्वी तल के समीप स्थित है और इसे एक प्रमुख शिक्षा, विज्ञान और रिसर्च केंद्र बनाता है। इस क्षेत्र में कई पुरातात्विक स्थल हैं, जो मौर्य, गुप्त और कुषाण साम्राज्यों के समय से संबंधित हैं। देहरादून ने इतिहास में विभिन्न राजवंशों के तहत रहा है और इसने विभिन्न सांस्कृतिक परंपराओं को अपनाया है। ब्रिटिश शासन के दौरान देहरादून को गुरुकुल के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाया गया था। यहाँ पर भारतीय विद्यालय, अनुसंधान संस्थान और सैन्य अकादमी भी स्थित हैं। आजकल देहरादून एक उच्च शिक्षा, विज्ञान और रिसर्च केंद्र के रूप में महत्वपूर्ण है और इसे उत्तराखंड की आर्थिक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। और इसने न केवल शिक्षा और रिसर्च क्षेत्र में बल्कि पर्यटन और आपदा प्रबंधन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विश्वविद्यालय और शिक्षा। देहरादून में कई प्रमुख शिक्षा संस्थान स्थित हैं, जिसमें देव संस्कृति विश्वविद्यालय, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन मिलिट्री अकादमी (IMA) और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) शामिल हैं। इन संस्थानों के कारण देहरादून एक शिक्षा केंद्र के रूप में मशहूर है। पर्यटन। देहरादून पर्यटन के लिए भी एक लोकप्रिय स्थल है। यहाँ कई प्राकृतिक सौंदर्य, पहाड़ियाँ और वन्यजनों की अद्वितीयता है। रॉबर्ट्स क्वारी, सहस्त्रधारा, मुस्सूरी और राजाजी नेशनल पार्क जैसे स्थान देहरादून आने वालों के लिए प्रमुख आकर्षण हैं। आपदा प्रबंधन। देहरादून भूकंपों, बर्फबारी और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के लिए एक आपदा प्रबंधन केंद्र के रूप में भी महत्वपूर्ण है। यहाँ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान NIDM स्थित है, जो आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में अग्रणी है। इस प्रकार देहरादून ने अपने इतिहास, शिक्षा, पर्यटन और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाओं के कारण एक समृद्धि और विकासशील नगर बना है। देहरादून का इतिहास बहुत ही प्राचीन है और इसका सीधा संबंध महाभारत के काल से है। इसका इतिहास अनेक सैती, साम्राज्यों और सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़ा हुआ है। देहरादून को गढ़वाल राजवंश के अंतर्गत आता था और फिर बर्टन से ब्रिटिश आबद्ध हुआ था। इसका इतिहास विभिन्न समयांतरों में बदलता रहा है और इसने विभिन्न सांस्कृतिक परंपराओं को अपनाया है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के एक छोटे से लड़के का नाम था आर्यन। वह बचपन से ही पहाड़ों के साथ बड़ा हुआ था और उसका सपना था कि वह कभी देहरादून, जिसे उसने कहीं से सुना था, का खूबसूरती से भरा सफर करेगा। जब आर्यन बड़ा हुआ, उसने अपने सपने को पूरा करने का निर्णय किया। उसने अपने माता पिता से अपनी इच्छा साझा की और उनसे देहरादून जाने की अनुमति प्राप्त की। अपने सफर की शुरुआत करने के लिए आर्यन ने एक छोटे से बैग में अपनी जरूरतें रखीं और पथ पर निकल पड़ा। उसका दिल बहुत ही उत्साहित था, क्योंकि वह जानना चाहता था कि देहरादून इतना खास क्यों है। पहले ही दिन जब वह देहरादून पहुंचा, वह अचंभित हो गया। वहां की हर गली, हर नदी और हर पहाड़ ने उसे अपनी कहानी सुनाई। आर्यन ने अपनी आंखों के सामने वहां के सुंदर सरोवरों, वन्य जंतु अभयारण्यों और हिमालयी पर्वतों का आनंद लिया। उसने देखा कि वहां के लोग कितने सादगी से और प्रियता से जीते हैं। उनकी मुस्कानें और उनका स्वागत आर्यन के दिल को छू गए। आर्यन ने वहां के स्थानीय बाजारों में घूमते हुए उनकी शैली, सांस्कृतिक सामग्री और स्वादिष्ट खाद्यों का आनंद लिया। उसने यहाँ के मनोहर मंदिरों और इतिहासी स्थलों को भी देखा। अपने यात्रा के अंत में आर्यन ने समझा कि उसका सपना सिर्फ एक नगर की सैर करने का नहीं, बल्कि नए दोस्तों और नई जगहों की खोज करने का भी था। उसने देहरादून को अपने दिल में सजाया और उसने यह ठान लिया कि वह इसे अपने जीवन का एक यादगार सफर बनाएगा। इसके बाद जब आर्यन अपने गांव लौटा, वह एक नए दृष्टिकोण और सकारात्मक भावना के साथ लौटा। उसके चेहरे पर हमेशा हंसी रहती थी, जो उसने देहरादून के सुंदरता और सादगी से भरे जीवन से प्राप्त किया था। यही नहीं,
आर्यन ने अपने गांव वालों को भी देहरादून की खूबसूरती के बारे में बताया और उन्हें भी यहाँ के सौंदर्य का आनंद लेने की प्रेरणा दी। इसके बाद से हर साल आर्यन के गांव के कई लोग देहरादून की ओर अपने सफर की ओर बढ़ते हैं और उन्हें यहाँ की खासियतें और सौंदर्य से परिचित होने का मौका मिलता है। इसके बाद से हर साल आर्यन के गांव के कई लोग देहरादून की ओर अपने सफर की ओर बढ़ते हैं और उन्हें यहाँ की खासियतें और सौंदर्य से परिचित होने का मौका मिलता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सपनों को पूरा करने के लिए हमें उन्हें पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए और नए अनुभवों को स्वीकारना चाहिए। जब हम खुद को खोलते हैं और नए दृष्टिकोण से जीते हैं तो हम नए और बेहतर जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन बटन को दबाएं।